नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 हल करने जा रहे हैं हम। देखते हैं आगे। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। दोनों अलग अलग अगर करते हैं तो वो दीवार 10 दिन में बना पाता है ए, और बी 15 दिन में। अगर दोनों एक साथ काम करें तो वो दीवार 8 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। दीवार का पहले से ही उसने समय दे दिया है कि दीवार 8 दिन में बनकर पूरी तैयार हो जाए। ठीक है, बहुत से सवालों में आपको ये समय नहीं देगा तो वो हमें अलग तरीके से करने पड़ेंगे। यहाँ पे सवाल उसने पहले ही दे दिया है कि पूरी दीवार जो है वो 8 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी। ए यदि अपना अलग बनाता है उस दीवार को तो 10 दिन में बना पाता है, और बी अलग बनाता है तो बी उसे 15 दिन में बना पाता है। अब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए वो आ जाएगी 30। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये इनका एक एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। ए की कार्य क्षमता एक दिन की 3 है, बी की कार्य क्षमता एक दिन की 2 है। ये एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन में 2 काम करता है। और ये जो लिख रहा है हमारा, ये टोटल वर्क है हमारा। टोटल काम कितना है? 30 है। इस टोटल काम को हमें कितने दिन में हल करना है? 8 दिन के अंदर हल करके उसको देना है। अब इसमें कह रहा है यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त कब होगा? 8 दिन में। 8 दिन में काम समाप्त होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा काम 8 दिन में समाप्त होगा। कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे? इनमें से कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए? पूरी दीवार 8 दिन में बना के देनी है हमें। अब इसने कितने दिन पूर्व छोड़ी है? अब अगर वो 2 दिन काम करता है तो वो कितने दिन पूर्व छोड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 दिन पूर्व छोड़ देगा। यदि वो 3 दिन तक काम करता है तो 5 दिन पूर्व छोड़ेगा। अगर वो 4 दिन तक काम करता है तो 4 दिन पूर्व छोड़ देगा। लेकिन ए के बारे में वो कुछ नहीं कह रहा है, तो हमें साफ दिख रहा है कि ए जो है पूरे 8 दिन काम करेगा। ए पूरे 8 दिन काम करेगा क्योंकि पूरी दीवार हमें 8 दिन में बना के देनी है। तो ए का 8 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए का 8 दिन का काम, ए का 8 दिन का काम कितना आ जाएगा? एक दिन का काम कितना है? ए का 3 है, तो 8 दिन का काम कितना आ जाएगा? 8 का गुणा कर देंगे हम उसमें, वो आ जाएगा 24 काम। मतलब ए अकेला 24 काम हल कर रहा है। किस में से? 30 में से। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बच रहा है 30 माइनस के 24 बराबर के 6। इसका मतलब जो 6 काम किया था वो किसने किया था? बी ने किया था। भाई ए ने अकेला 24 काम हल कर रहा है, तो जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा? बी ने किया होगा। अब बी का एक दिन का काम कितना है? 2। तो ये 6 काम कितने दिन में हल किया होगा उसने? तो बी ने कितने दिन काम किया था? बी ने किया था 6/2, 2 तिया 6। बी ने 3 दिन काम किया था। 3 दिन काम किया। बी ने केवल 3 दिन ही काम किया था। 1 2 3, मतलब उसने 3 दिन काम किया था। तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा था? 8 दिन में। तो कितने दिन पूर्व बी ने काम छोड़ा? 1 2 3 4 5, 5 दिन पूर्व बी ने काम छोड़ दिया। बी ने 5 दिन पूर्व काम छोड़ दिया। अगर टोटल वर्क दे रखा है, टोटल दिन दे रखे हैं,
अगर टोटल दिन दे रखे हैं कि काम को इतने दिन में समाप्त होना है, तो सवाल आपको ऐसे ही हल करना है। उनमें से कोई ना कोई एक तो सारे दिन काम कर रहा होगा, जैसे ए जो है पूरे 8 दिन काम कर रहा है, तो ए का मैंने टोटल काम निकाल लिया कि ए ने कितना काम किया था, 24 काम किया था। तो मैंने टोटल काम में से 24 को घटा दिया, 6 काम बचा। तो इसका मतलब 6 काम किसने हल किया होगा, ये बी ने हल किया होगा। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, 2 का इसमें भाग दे दिया, तो इसका मतलब बी ने केवल 3 दिन काम किया था। और कितने दिन पूर्व छोड़ के चला गया, वो 5 दिन पूर्व काम छोड़ के चला गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई प्रारंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई। अब यहाँ पे निराई का समय नहीं दे रखा है कितने दिन में हुई, ऊपर वाले सवाल में दे रखा था कि पूरा काम 8 दिन में समाप्त होना है, लेकिन यहाँ पे उसने समय नहीं दिया है कि पूरा समय। अब यहाँ पे पूछ रहा है वो उसको, तो ये अलग सवाल हो गया। तो लेकिन होगा ऐसे ही भी हमारा, ए ने कितना दे रखा है 36, बी ने कितना दिया है 54 और सी का दे रखा है 72। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम आप काटेंगे 36, 54, 72। 9 से कर देता हूँ सीधा, 9 चौक 36, 9 छके 54, 9 अट्ठे 72, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 का 24 में 9 का गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 की 6, 8 16 की 3 और 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 2 से 16 आ गया। ये आ गया हमारा कुल काम, ये कुल कार्य निकल के आ गया 2 से 16। अब ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया था और बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया था। तो इनका जो 8-8 दिन का काम है भाई, ये कौन करेगा, ठीक है ना। तो जो ठेकेदार है वो पहले से ही चालाक है, वो क्या करता है कि क्यों ना मैं इसमें टोटल वर्क है इसमें पहले से ही इनके 8 दिन का काम बढ़ा दूं। तो ए का 8 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए का 8 दिन का काम, ए का 8 दिन का काम कितना आ जाएगा, इसका ऐसा भाग दे लिए। पहले क्षमता निकाल लेते हैं इनकी, 6 छंगे 36 और 6 तिया 18, ये 6 बार। 36 का 2 से 16 में भाग दूंगा तो 6 बार जाएगा। इसका 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, ये 4 बार जाएगा। और इसका ऐसा भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा। तो ए का निकाल रहा हूँ मैं 8 दिन का, तो 8 छंगे 48, इस 8 का 6 में गुणा कर दूंगा मैं, तो 48 आ गया। और कौन छोड़ के जा रहा है, और जा रहा है हमारा बी। तो बी कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 12 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। तो बी का 12 दिन का निकाल लूँगा, 12 चौक 48। तो कुल कार्य कितना हो गया, 96 हो गया। मतलब 96 काम वो छोड़ के जा रहे हैं, तो इसको करेगा कौन भाई। तो क्यों ना हम पहले से ही इन दोनों मजदूरों को बताए बिना इस 96 को मैं इस टोटल वर्क में जोड़ दूं। कुल काम के अंदर जोड़ देता हूं मैं 2 से 16 प्लस के 96, तो ये निकल के आएगा हमारा 6 और 6 12 की 2, 16 की 1, 9 1 10 और 11, 312 काम। मैंने उनको पहले से काम बढ़ाकर दे दिया, एक्स्ट्रा में काम दे दिया कि लो भाई आप तीनों को ये वाला काम हल करना है। तो अब ये काम किन पर हल करवाना है, मुझे तीनों पे हल करवाना है, ए प्लस बी प्लस के सी, इन तीनों पर हल करवाना है। कितना काम है, 312। इसमें तीनों का भाग दे दिए, 6 और 6, 6 और 4 10 और 3 13, 13 का ऐसा भाग दे देता हूँ मैं इसमें। 13 दूनी 26, बच्चे कितने 4, 4 और 1 5 और 13 चौक 52। 24 दिन में वो पूरा काम हल कर देंगे। अब मैंने पहले से जितना वो काम छोड़कर जा रहे थे उतना काम मैंने ऑलरेडी इनको बढ़ाकर पहले से ही दे दिया, जो छोड़ के जा रहे थे वो, तो वो उसमें इसने टोटल वर्क में मैंने जोड़ दिया और तीनों का भाग दे दिया। 24 दिन में वो पूरा काम हल करके चले जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ए में काम करने की जो क्षमता है वो बी से 3 गुना
3 गुनी है। ए की जो क्षमता है, देखिए क्षमता ए अनुपात के बी। अब ए के अंदर जो क्षमता है वो कितनी है, 3 गुनी है, किससे, बी से। ठीक है, ए की कार्य क्षमता 3 गुनी है, किससे, बी से। अब जो समय होता है क्षमता का उल्टा होता है, समय जो होता है क्षमता का उल्टा हो जाता है। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। मतलब ये एक, इसके अंदर क्षमता इतनी है कि ये जल्दी काम कर देता है, और ये 1 घंटे में कर रहा है और ये 3 घंटे में कर रहा है। ये किसी काम को 1 घंटे में ही हल कर रहा है, और ये किसी काम को 3 घंटे में हल कर रहा है, या 3 दिन में हल कर रहा है। ये 1 दिन में हल कर रहा है, ये 3 दिन में हल कर रहा है। इसके अंदर दिन दे रखे हैं 20 दिन, तो समझ लिए दिन में हल कर रहा है। आगे कह रहा है अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। कौन कम समय लेता है, ए जो है 20 दिन कम समय लेता है। किससे, ए से 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ये दिन है हमारे, तो दोनों का अंतर कितना दे रखा है, ये 1 दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। तो इन दिनों का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 दिन। और ये 2 दिन प्रश्न में कितने के बराबर दे रखा है, 20 दिन के बराबर दे रखा है। तो 1 दिन बराबर कितना आएगा, 10 दिन। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर मैं इसका इसमें गुणा कर दूं यहाँ पे सीधा, 10 एकम 10 दिन, और 10 तिया 30 दिन। मतलब बी अकेला उसको 30 दिन में हल करेगा और ए उसको 10 दिन में हल कर देगा। और अगर हम कुल कार्य निकालते हैं तो यहाँ पे तो ये अंतर दे रखा है। देखिए जो टोटल काम है यहाँ पे दे रखा है कि ये 20 दिन पहले हल कर रहा है, तो 20 और ये 20 तिया 60, ये 60 दिन में हल कर रहा होगा, और ये 20 दिन में हल कर रहा होगा। ठीक है, तो ये टोटल काम निकल के आएगा। ये 10 दिन में हल कर रहा है और ये 30 दिन में हल कर रहा है। ये दोनों का अंतर है ये, और ये बराबर के 20 दिन, एक बराबर के 10 दिन। 10 का मैंने सीधा इनमें गुणा कर दिया है। तो ए किसी काम को 10 दिन में हल कर सकता है और बी उस काम को 30 दिन में हल कर सकता है। आगे सवाल देखते हैं। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। राम की जो कार्य क्षमता है श्याम से दुगनी है। ये जो दे रखी है क्षमता दे रखी है। दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ पहले या बाद में नहीं दे रखा है, ऊपर वाले सवाल में पहले और बाद में दे रखा था। यहाँ पे दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर देते हैं 15 दिन में। ठीक है, सवाल को समझिए ध्यान से। ऊपर वाले जो सवाल में दे रखा है वो दे रखा है कि 20 दिन कम समय लेता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में हल कर देते हैं, 15 दिन में हल कर देते हैं। तो अगर हमको कुल कार्य निकालना हो, अगर मैं कुल कार्य निकालूं तो कुल कार्य हम ऐसे निकाल सकते हैं। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, क्षमता इंटू के दिन। अगर मैं क्षमता का दिन में गुणा कर दूं तो मुझे कुल कार्य का पता चल जाएगा। दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों ही का इसको 15 दिन में हल कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी, 3 हो गई। कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, तो मुझे कुल कार्य कितना आ गया, 45। जो कुल काम है हमारा वो कितना है, 45 है। अब इस 45 को मैं किसी पर भी आप हल करवा लीजिए। इनकी क्षमताएं आपके सामने ये दे रखी है। इस क्षमता से इस काम को आप किस पे हल करवाना चाहते हैं उसी का भाग दे दीजिए। किस पे हल करवाना चाह रहे हैं हम, अकेले राम पे हल करवाना चाह रहे हैं, तो राम का ही भाग दे दीजिए कुल काम में। कुल काम कितना है, 45 है। 2 का भाग दे दीजिए इसमें, ये आ जाएगा 2 दूनी 2 दूनी 4, 22 सही 1/2। इतने दिन में ये हल कर देगा, 22 से 1/2 दिन में। ध्यान रखना है ऊपर वाले सवाल में और सवाल में दोनों में अंतर है। उसमें पहले और बाद अंतर दे रखा था, इसमें अंतर नहीं दिया है। ऊपर वाले सवाल में अंतर है। देखिए ये जो पहले और बाद में दिखाता है कि 20, वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। कम ज़्यादा पहले बाद में ये अंतर दर्शाता है। जो अंतर हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 दिन बराबर के 20,
ये चीज़ अंतर दर्शाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं दर्शा रहा है वो इस वाले सवाल में। इस सवाल के अंदर कोई भी अंतर नहीं दर्शा रहा है, इसमें दोनों मिलके उसको 15 दिन में हल कर रहे हैं। तो जब हमको कुल कार्य निकालना होता है तो उनकी क्षमता का गुणा कर देते हैं हम उन दिनों में। तो दोनों 15 दिन में हल कर रहे हैं, तो 15 दिन का मैंने गुणा कर दिया उनकी क्षमता में, 15 × 45, ये निकल के आएगा हमारा कुल काम। अब इस कुल काम को आप चाहे इस पे हल करवा लीजिए, चाहे इस पे हल करवा लीजिए, किसी पे भी हल करवा लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है। मैंने मान लिया दो व्यक्ति ए और बी हैं, इन दोनों की जो कार्य क्षमता है 3:2 है। ये इनकी क्षमता दे रखी है, दोनों की क्षमता दे रखी है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करते हैं, यहाँ पे भी दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे पहले बाद में कम ज़्यादा नहीं दे रखा है, पहले बाद में कम ज़्यादा देता है तो वो अंतर को दर्शाता है, लेकिन यहाँ दोनों ने मिलकर 6 दिन में काम कर दिया है, तो यहाँ से भी मैं कुल कार्य निकाल सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। सीधी क्षमता इंटू के दिन, क्षमता कितनी दे रखी है दोनों की, 3 और 2 5, क्योंकि दोनों ही हल कर रहे हैं कितने दिन में, 6 दिन में हल कर रहे हैं, तो 6 × 30, ये आ गया कुल कार्य निकल के आ गया हमारा 30। अब आप किस पे हल करवाना चाहते हैं उसी का इसमें से इसकी क्षमता का भाग दे देंगे हम, क्षमता का, ना कि दिनों का, क्षमता का ही तो भाग देंगे, जब भी तो पता चलेगा कितने दिन में हल किया। तो प्रत्येक अकेले कितने कितने दिन में हल करेंगे, दोनों का निकाल सकते हैं हम, दोनों का पूछ रहा है तो दोनों का भाग दे दीजिए आप इसमें मैं 3 का भाग दूंगा इसमें, तो कितना आ जाएगा, 30:3 ये आ गया दोनों का निकल के। 10 बार ये 10 दिन में हल कर देगा और ये 15 दिन में हल कर देगा। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ये दोनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं, कम ज़्यादा पहले बाद नहीं दे रखा है, कम ज़्यादा पहले बाद दे रखा होता है तो उसमें अंतर आ जाता है, और अंतर वो दिनों का अंतर दर्शाता है। फिर हमें यहाँ पे ये समय बराबर लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे भी दिन होना चाहिए, दिन का मतलब समय होता है, ये भी समय दे रखा है, और यहाँ पे वो अंतर ज़्यादा नहीं दे रखा है, वो कम ज़्यादा पहले ये नहीं दे रखा है, इसलिए हमने सवाल सीधा कुल कार्य निकाल के हल कर दिया। जो सवाल दे रखा था पीछे, इसके अंदर दे रखा था समय, देखिए फिर से समझ लीजिए, इसमें दे रखा था 20 से 20 दिन कम समय लेता है, तो ये क्या है, दिन क्या दे रखा है, समय दे रखा है, ये 20 दिन कम समय ले रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर समय निकालने की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी। तो समय, ये भी समय दे रखा है, यहाँ समय कितना दे रखा है 20 दिन, और यहाँ समय कितना दे रखा है दोनों का 2 दिन। यहाँ पे दोनों का अंतर दे रखा है 20, यहाँ दोनों का अंतर दे रखा है 2, तो 2 दिन बराबर के 20 दिन, 1 बराबर के 10, 10 का गुणा मैं इसमें कर दूँ, इसमें कर दूँ, ये पता चल जाएगा। इस कार्य क्षमता से ये 10 दिन में कर रहा है, इस कार्य क्षमता से ये 30 दिन में कार्य को हल कर रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे पहले सवाल में थोड़ा सा अंतर था, इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है आपको। सवाल रटने नहीं है, सवाल समझने हैं आपको। लगातार अगर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करना है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके।